हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 78। ये इस पूरी सीरीज का सेट नंबर 78 है और इस चैप्टर का जो चैप्टर है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका ये पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है। मैंने 2 पार्ट कहा था बट 2 पार्ट की जरूरत ही नहीं है, ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में आपका ये चैप्टर अच्छे से समाप्त हो जाएगा। चैप्टर के समाप्त होने के बाद जो 5 पार्ट हैं उन सारे को कंबाइन करके पीडीएफ जो है इस चैनल पर, इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट पार्ट है और ये पार्ट नंबर 5 है और इस पूरी सीरीज का ये सेट नंबर 78 है। पहला सवाल है, हमारे घरों में आने वाली मेंस में उदासीन तार के ऊपर कौन से रंग की विद्युत रोधी परत होती है? जो हम पोल से तार खींच कर लाते हैं उसी को हम लोग मेंस बोलते हैं। यहाँ पर इनमें 3 तरह की तारें होती हैं। एक के ऊपर लाल रंग की विद्युत रोधी परत होती है, यानी कि इंसुलेटेड कवर होता है। दूसरे के ऊपर काले रंग की परत होती है और तीसरे के ऊपर हरे रंग की परत होती है। जो ये लाल रंग की परत वाली तार है ये 220 वोल्ट पर होता है। हमारे घरों में जो सप्लाई किया जाता है वोल्टेज वो 220 वोल्ट होता है और ये विद्युन्मय तार कहलाता है। ये न्यूट्रल वायर है जो कि 0 वोल्ट पर होता है और ये अर्थ वायर है जो एक तरफ तो मेटल पार्ट से कनेक्टेड होता है। तो ये जो अर्थ वायर है एक तरफ मेटल पार्ट से जुड़ा होता है और जो दूसरा एंड होता है वो ग्राउंडेड होता है। ये हमें बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक से। तो हमारा आंसर यहाँ पर काला हो जाएगा क्योंकि उदासीन तार के बारे में पूछा था कि इसके ऊपर कौन से रंग की विद्युत रोधी परत होती है। काले रंग की विद्युत रोधी परत होती है। भू संपर्क तार का उपयोग धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में डैश के उपाय के रूप में किया जाता है। अर्थ वायर के बारे में पूछा है। अर्थ वायर का उपयोग धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में जैसे कि पंखा है, इलेक्ट्रिक आयरन है, रेफ्रिजरेटर है के उपाय के रूप में किया जाता है, सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। यहाँ देखो भू संपर्क तार जो कि हरे रंग का तार होता है उसके ऊपर हरे रंग की विद्युत रोधी परत होती है। ये सीधा जाकर के देखो आपके सॉकेट में जो आप देखते होंगे जो 3 होल होता है, 3 छेद होता है, उसमें एक बड़ा होता है और 2 छोटे छोटे होल होते हैं। तो ये जो भू संपर्क तार है ये जाकर के अंदर से कनेक्टेड होता है इस सॉकेट में, इस बड़े वाले होल से। जब आप इसमें प्लग इंसर्ट करते हो, जैसे मान लो आयरन का प्लग आपने इंसर्ट किया, तो वो आयरन के अंदर जो मेटल वाला पार्ट है, जो मेटेलिक पार्ट है उससे एक तार जुड़ा होता है अंदर में। अब वो तार जो है कनेक्टेड हो जाता है इस वाले होल के साथ, इस वाले छेद के साथ, और इसका एक एंड जो है ये देख रहे हो, ये जाकर के सीधा ग्राउंडेड होता है। इसका एक एंड जो है सीधा जाकर के ग्राउंडेड होता है। बाय चांस मान लीजिए कि जो धात्विक आवरण है, यहाँ जो लिखा हुआ है धात्विक आवरण, उसमें भी करंट आ गया, तो वो जो करंट है वो सीधा क्या है कि अर्थ को चला जाए, वो सीधा यहाँ से अर्थ को चला जाए। जब आप उसको छुएं तो आपको झटका ना लगे। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक शॉक तो लग ही सकता है लेकिन उतना खतरनाक नहीं होगा कि जान चली जाए। तो सुरक्षा के उपाय से इसको लगाया जाता है। ये सीधा मेटेलिक पार्ट से जाकर के कनेक्टेड होता है अर्थ वायर। विद्युन्मय तार 220 वोल्ट पर होता है जो कि लाल रंग का होता है, यानी इस तार के ऊपर जो है लाल रंग की परत होती है, विद्युत रोधी परत होती है। और उदासीन तार भी 0 वोल्ट पर होता है। ये 220 वोल्ट पर होता है और ये 0 वोल्ट पर होता है और इसके ऊपर जो परत होती है वो काले रंग की परत होती है। जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इससे डैश कहते हैं। जब ये जो लाइव वायर है जो कि 220 वोल्ट पर है और ये जो उदासीन वायर है जो कि 0 वोल्ट पर है, जब ये दोनों आपस में टच होते हैं तो यहाँ पर होता है लघुपथन। लघुपथन यानी इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। देखो शॉर्ट सर्किट, लघु का मतलब छोटा होता है, पथन का मतलब यहाँ परिपथ है, यानी कि छोटा परिपथ बन जाता है। अभी देखो मान लो ये टच नहीं होता यहाँ पर, तो ये पूरा पाथ होता है ऐसे जा करके। जैसे यहाँ पर ये बल्ब है, यहाँ पर ये सेल है, बैटरी है, ये पूरा पाथ बनता ऐसे। लेकिन टच होने से क्या हुआ, देखो एक छोटा सा पाथ यहाँ पर बन गया ना, इतना सा पार्ट, ये एक छोटा सा सर्किट बन गया यहाँ पर।
सर्किट छोटा होने से क्या हुआ यहाँ पर, सर्किट छोटा होने से प्रतिरोध कम हो गया। भाई सर्किट छोटा हो गया, अभी देखो इस पूरे में क्या होता कि प्रतिरोध होता, अब छोटा हो गया तो प्रतिरोध जो है बहुत ही कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाने से क्या होता है कि करंट का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होगा, जो हीट है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ H = I² RT, करंट का मान ज़्यादा बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जो तार है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि आग भी यहाँ पर लग सकती है। इसे बोलते हैं लघु पतन। जब परिपथ में किसी भी कारणवश विद्युत धारा जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस घटना को डैश कहते हैं। इस घटना को हम लोग अतिभारण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब समझते ही हो, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा लोड दे देना। तो किसी सर्किट में, सर्किट की जितनी औकात है करंट बहाने की, उससे ज़्यादा करंट अगर बहने लगे तो उसी को हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अतिभारण का कारण हो सकता है, ओवरलोडिंग का कारण हो सकता है। तो पहला तो लघु पतन है। लघु पतन में भाई करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस सर्किट में 5 एम्पियर 15 एम्पियर फ्लो होना चाहिए वहाँ 100 200 300 400 एम्पियर फ्लो होने लग जाता है। तो ये तो कारण है ही। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, जो हमारे घरों में सप्लाई की जा रही है 220 वोल्ट, मान लो 220 वोल्ट की जगह पर यहीं पर आने लग जाए 300 वोल्ट 400 वोल्ट 350 वोल्ट, तो भी क्या होगा, करंट का मान बढ़ जाएगा। भाई वोल्टेज बढ़ने से करंट का मान बढ़ेगा। तो यहाँ भी ओवरलोडिंग का केस हो सकता है। गाँव में अक्सर पहले हुआ करता था, मुझे तो अच्छे से याद है, एक तो बिजली होती नहीं थी और कभी आती भी थी तो आनी चाहिए 220 वोल्ट, तो पता चला कि 300 वोल्ट आ गया, और जो पंखे हैं वो भी ख़त्म, ख़राब, जो बल्ब है वो भी फ्यूज। क्योंकि हमारे घर में जो डिवाइस बनते हैं, हमारे इंडिया में इनफैक्ट जो है डिवाइस बनते हैं वो 220 वोल्ट पर, और अगर आप उसको 300 वोल्ट देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा बहुत होता था पहले, अब नहीं होता है। तो ये भी एक ओवरलोडिंग का केस है। एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित करना, ये हम लोग करते भी हैं कि एक सॉकेट में हम लोग क्या करते हैं, एक मल्टी पिन सॉकेट जो है लगा देते हैं और उसके अंदर कई सारे प्लग इंसर्ट कर देते हैं। यानी मान लीजिए तार के पास औकात है कि मैक्सिमम 15 एम्पियर करंट फ्लो करवा सकता है, और हमने एक ही सॉकेट के अंदर जो है कई सारे प्लग लगा दिए हैं। कई सारे प्लग लगाए, इसका मतलब कई सारे डिवाइस का प्लग लगाए हैं। हर डिवाइस जो है कुछ ना कुछ करंट ले रहा है, तो टोटल मिलाकर के 15 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगा। तो फिर वही केस हो जाएगा, यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तार गर्म हो जाएगा, जो ये तार है या फिर यहाँ पर जो है आग लग सकती है। तो ये भी ओवरलोडिंग का केस है। तो उपर्युक्त में से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग परिपथ तथा संयंत्रों को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाने के लिए किया जाता है? यह है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज का कार्यकारी सिद्धांत है, विद्युत फ्यूज का कार्यकारी सिद्धांत है ये ऊष्मीय नहीं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये हमारा आंसर हो जाएगा H = I² RT। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाए, ओवरलोडिंग हो जाए, तो ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होगा और फ्यूज का तार गल जाएगा। क्योंकि जो फ्यूज का तार होता है, जो फ्यूज वायर होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और यहाँ पर आप याद रख सकते हो, जो तार हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें लेड प्लस टीन का होता है, जो अलॉय होता है वो लेड प्लस टीन का होता है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आजकल हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उस फ्यूज का जो अभी हम लोगों ने देखा उसका इस्तेमाल ना करके मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट काम करता है। ये काम करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। इस MCB में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है इस MCB में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब शॉर्ट सर्किट होता है उस समय क्या होता है, परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ये एक कारण भी है ओवरलोडिंग का। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि AC जनरेटर और DC जनरेटर में मेन अंतर क्या है, मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से समझाया हुआ है कि जो AC जनरेटर होता है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्लीट रिंग का, इसे हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग, या सिंपली आप रिंग भी बोल सकते हो। और जो DC जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? स्प्लिट रिंग का, स्प्लिट
रिंग का। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। दिक् परिवर्तक जो धारा की दिशा को प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद पलट देता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए, देखो गैल्वेनोमीटर के बारे में तो आपको पता ही है कि इसका जो काम है वो सर्किट में करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है और बहुत ही छोटे करंट को ये मेजर कर पाता है, जैसे कि मिली एम्पियर है, जैसे कि माइक्रो एम्पियर है। बहुत ही छोटे छोटे करंट को ये डिटेक्ट करता है, ज़्यादा करंट के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमें बस करंट के प्रेजेंस को चेक करना है और उसका डायरेक्शन चेक करना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे ये ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग करंट मापने के लिए, ज़्यादा करंट मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं और एमीटर को गैल्वेनोमीटर की मदद से ही बनाया जाता है। देखो ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। जी से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर समझना है आपको। इसके समानांतर में हम लोग क्या करते हैं, एक शंट जोड़ देते हैं। शंट और कुछ नहीं है, शंट जो है ये निम्न प्रतिरोध का बोल सकते हो तार है या फिर प्रतिरोधक है। लो रेजिस्टेंस वायर बोल सकते हो आप यहाँ पर, लो रेजिस्टेंस रजिस्टर या फिर वायर बोल सकते हो। निम्न प्रतिरोध का ये तार होता है या फिर प्रतिरोधक होता है, इसको हम लोग ये गैल्वेनोमीटर के पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। अब ये कहलाएगा अपने आप में एमीटर। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जो है उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो उच्च प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये हमारा आंसर। एक एमीटर के निर्माण में शंट होता है। शंट के बारे में हम लोगों ने देखा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर में हम लोग शंट जोड़ते हैं जो कि निम्न प्रतिरोध होता है। थर्मोकपल के संधियों के बीच तापांतर के कारण परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, इसे डैश कहते हैं। थर्मोकपल किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो तार हैं, ठीक है, एक ये तार है, दो तार कहने का मतलब दो अलग अलग पदार्थों का तार है। एक तार ये है, मान लो आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कुछ भी मान सकते हो, और एक तार ये है। हमने यहां पर क्या कर दिया, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया यहां पर, ठीक है। ये है जंक्शन 1 और ये है जंक्शन 2। ये अलग मटेरियल का तार है, ये अलग मटेरियल का तार है। मान लो एक कॉपर वायर है, दूसरा बोल सकते हो कि एल्युमिनियम का वायर है, चांदी का वायर है, लोहे का वायर है, कुछ भी मान लो। इसी अरेंजमेंट को हम लोग थर्मोकपल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ताप युग्म थर्मोकपल। अब होगा क्या, हम इसको करेंगे गर्म, इसको करेंगे गर्म और इसको करेंगे ठंडा, इसको करेंगे गर्म, इसको करेंगे ठंडा। तो यहां पर होगा कुछ ऐसा कि इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। इसे हम बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर जो करंट बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में बोलेंगे ताप विद्युत धारा। ताप विद्युत धारा, ऐसे ही जो यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होगा या फिर विभवांतर जो उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक वोल्टेज। और इस पूरे घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, सीबेक इफेक्ट। सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम है पेल्टियर प्रभाव। सीबेक इफेक्ट में क्या हुआ, आपने क्या देखा कि हमारे पास ये दो तारों का जंक्शन था। यहाँ पर मान लो एक कॉपर वायर है, दूसरा एल्युमिनियम वायर है, एक को हमने गर्म किया और दूसरे को हमने ठंडा किया, तो इसमें करंट फ्लो होने लग गया। इसको हमने कहा सीबेक इफेक्ट। इसके ठीक उल्टा जो है पेल्टियर प्रभाव में होता है। पेल्टियर प्रभाव में क्या होगा, यहाँ भी दो तारे होंगे अलग अलग पदार्थ के। मान लो ये कॉपर है और ये जो एल्युमिनियम है, हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से ऐसे, और यहाँ पर जंक्शन है। इस बार हमने ठंडा गर्म नहीं किया, बस हमने जंक्शन बना दिया है। जब हम बैटरी से इसे कनेक्ट करते हैं तो हमने ये देखा
कि एक जंक्शन जो है ठंडा हो जा रहा है और दूसरा जो है गर्म हो जा रहा है। केवल जंक्शन, पूरा तार नहीं, केवल जंक्शन जो है, ये जंक्शन जो है ठंडा हो जा रहा है, ये जंक्शन जो है गर्म हो जा रहा है, ऐसा देखा गया। तो ठीक क्या है, ये सीबेक प्रभाव का उल्टा है और इसको हम लोग बोलते हैं पेल्टियर प्रभाव। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैटरी इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बैटरी इंसर्ट करके हम करंट फ्लो करवा रहे हैं और जंक्शन यहाँ पर ठंडा गर्म हो रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जंक्शन को ठंडा गर्म कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कोई हम बैटरी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये पेल्टियर प्रभाव है। यहाँ पर डीसी सोर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, एसी सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक चालक के सिरों के बीच तापक्रम में परिवर्तन के कारण विभवांतर में भी परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, इस घटना को हम लोग थॉम्सन प्रभाव बोलते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, थॉम्सन प्रभाव बोलते हैं। मतलब ये हमारे पास क्या है कि एक तार है, सिर्फ एक ही तार है, एक ही मटेरियल का तार है। थॉम्सन प्रभाव में हम लोग दो अलग अलग मटेरियल का तार नहीं लेते हैं, केवल एक ही मटेरियल का तार लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम गर्म कर देंगे, ये हमारा गर्म रहेगा, ये हमारा ठंडा रहेगा। तो इसको गर्म ठंडा करने से क्या होता है कि इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, इनके सिरों के बीच क्या होगा कि विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर होने के लिए जरूरी नहीं है कि सर्किट कंप्लीट हो, जैसे बैटरी के सिरों के बीच में भी क्या होता है, विभवांतर होता है, भले वो सर्किट में इन सर्किट में लगा हुआ नहीं है, करंट फ्लो नहीं करवा रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, विभवांतर तो होता ही है उसके ऊपर, तभी तो बैटरी के ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, क्योंकि उनके सिरों के बीच में विभवांतर होता है। वैसे ही यहाँ पर देखो, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन इनके सिरों के बीच में विभवांतर है। और अगर हम मान लो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इनके सिरों के बीच में, इसमें अगर हम परिवर्तन करवाते हैं तो इनके सिरों के बीच विभवांतर भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं थॉम्सन प्रभाव। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम बैटरी से ऐसे कनेक्ट करके, बैटरी से कनेक्ट करके अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो क्या होगा, इस पूरे तार से हीट रिलीज होने लग जाएगी, या फिर ये हो सकता है कि ये बाहर से क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब करे। ये जो पूछा गया सवाल, ये बोल सकते हो थॉम्सन प्रभाव का जो है एक पार्ट पूछा गया है, जबकि थॉम्सन प्रभाव में ये सारी ही चीजें जो है देखने को मिलती हैं। यहां पर बोल सकते हो इवॉल्व। पोटेंशियोमीटर मापता है। पोटेंशियोमीटर क्या मापता है, पोटेंशियोमीटर जो है, जो हम लोग सेल पढ़ते हैं, बैटरी पढ़ते हैं, इस बैटरी के पास भी कुछ अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसे मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सेल का ईएमएफ कितना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, उसको पता करने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर पता करने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो इनमें से सभी हमारा आंसर। मल्टीमीटर मापता है, ये आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन के दुकान पे मल्टीमीटर, इसका काम होता है विद्युत धारा को मापना, ये विभवांतर भी माप सकता है और प्रतिरोध को भी माप सकता है। तो इनमें से सभी हमारा आंसर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है वोल्टेज को चेंज करने के लिए किया जाता है, वोल्टेज को चेंज करने के लिए किया जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल केवल एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए किया जाता है। वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। जो ट्रांसफार्मर है ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे, ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। यह अन्योन्य प्रेरण या परस्पर प्रेरण, जिसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रतिवर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, तो चलो यहाँ पर हम ये आंसर टिक कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक ताप विद्युत प्रभाव नहीं है, ताप विद्युत प्रभाव यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोगों ने 3 थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स देखे। पहला सीबेक इफेक्ट, इसका ठीक उल्टा था पेल्टियर इफेक्ट, उसके बाद थॉम्सन इफेक्ट। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। इस प्रभाव में बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर और करंट जो है आपस में रिलेटेड होते हैं इस प्रभाव के अंदर। और यहाँ पर क्या है, प्रकाश और करंट, विद्युत धारा। त्वरित चालक या फिर त्वरित संवाहक या फिर त्वरित क्षर की खोज किसने की, ये खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का इस्तेमाल देखो इस प्रकार से किया जाता है, जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक न कर जाए, इससे बचने के लिए त्वरित चालक का इस्तेमाल किया जाता है। ये देख रहे हो यहाँ पर ये लाइटनिंग रॉड है
और ये सीधा कनेक्टेड होता है अर्थ से, ताकि जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग बेसिकली क्या होता है, करंट ही होता है, चार्ज ही होता है, वो चार्ज सीधा यहाँ पर आकर के गिरे और सीधा चला जाए कहाँ, धरती में, अर्थ में। क्योंकि अर्थ जो है अपने आप में कंडक्टर है, वो एक ऐसा समुद्र है जहाँ से आप बहुत सारा चार्ज ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। और ये जो वायर होता है या फिर ये जो रॉड होता है, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कॉपर, क्योंकि कॉपर जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। विद्युत पंखे की गति को नियंत्रित करने के लिए, तो विद्युत पंखे की गति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रेगुलेटर। एसी एमीटर एसी वोल्टमीटर मापता है। देखो, एक तो हम लोगों ने एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ा, वो डीसी वाला होता है, डीसी करंट को माप सकता है। एसी करंट को मापने के लिए, एसी वोल्टेज को मापने के लिए अलग से एमीटर और वोल्टमीटर आता है, जिसे हम लोग एसी एमीटर एसी वोल्टमीटर बोलते हैं। ये मापता है आरएमएस वैल्यू। हम लोग जो बोलते हैं हमारे घरों में जो 220 वोल्ट सप्लाई किया जाता है वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू होता है, यानी ये जो है वोल्टेज, ये हमारा आरएमएस मान होता है। एक्चुअल में जो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है वो 220 वोल्ट से ज़्यादा होता है। बोलने को 220 वोल्ट बोलते हैं क्योंकि आरएमएस मान है, एक्चुअल मान 220 से ज़्यादा होता है, इसीलिए एसी जो है ज़्यादा खतरनाक होता है डीसी के तुलना में। रूट मीन स्क्वायर हम इसको बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर, फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू होता है, यहाँ जो करंट मिलेगा वो भी आरएमएस करंट मिलेगा। तो इसीलिए इसको मापने के लिए अलग से एमीटर वोल्टमीटर आता है, जिसे हम लोग एसी एमीटर एसी वोल्टमीटर बोलते हैं। एसी एमीटर करंट मापेगा, आरएमएस करंट, और एसी वोल्टमीटर आरएमएस वोल्टेज। विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है। फ्यूज को लगाया जाता है जीवित तार के साथ श्रृंखला में। जीवित तार कहने का मतलब ये लाइव वायर, ये देख लो, ये विद्युन्मय तार है, इसके साथ ये फ्यूज कनेक्टेड है, ये फ्यूज का सिंबल है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर जाकर के हमारा ये जो सेट नंबर 78 है ये समाप्त होता है, और जो ये चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो है यहाँ पर समाप्त होता है।